आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज से 15 दिन का लॉकडाउन लग रहा है और इसी के साथ कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है कुंभ। और इंटीलिया केस में बार गर्ल की एंट्री हुई और आईपीएल में केकेआर पर मुंबई की हुई जीत। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको विस्तारित तौर पर आगे बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो महाराष्ट्र में आज से 15 दिन का लॉकडाउन और साथ ही मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद अब ग्वालियर में भी लॉकडाउन लगाने की तैयारी हुई शुरू। और वहीं आईपीएल में मुंबई की पहली जीत हुई। बार गर्ल की वजह से क्रैक हुआ था इंटीलिया केस और वहीं कोरोना का सुपर स्प्रेडर हो सकता है अब कुंभ। और ईसी के बैन खिलाफ ममता की पेंडिंग। आप सभी को बता दें कि इलेक्शन कमीशन के बैन के खिलाफ अब ममता बनर्जी की पेंटिंग हो रही है। और साथ ही मोदी जी बोले कि विकास की दौड़ में मानवता पीछे छूटी। देश में 13 वैक्सीन को अप्रूवल अब मिलेगा। इसी के साथ यूपी में मरीजों के लिए ना एम्बुलेंस है, ना बेड है और ना ही जांच हो रही है। और सूरत में भी लगातार चिताएं जलने से शमशान की भट्टियां पिघली। साथ ही छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर गए डॉक्टर। और आपको बता दें कि राजस्थान में बढ़ते केसों में हाहाकार मचा हुआ है। और वहीं फेसबुक से सबसे बड़ा डेटा लीक किया जा रहा है। लगातार तीसरे साल अच्छी रही इस बार बारिश। और साथ ही आपको बता दें वैक्सीन लगवाओ ज़्यादा ब्याज पाओ, ये भी एक जो है योजना चलाई जा रही है। और इसी के साथ बिहार में भी नक्सलियों ने निकला डेथ वारंट। और इसी के साथ सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है इसकी भी संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना त्रासदी से 84 लोगों की हुई मौत। 1984 जैसा ही डर बना हुआ है पूरे शहर में। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य सरकार ने किया बड़ा फैसला, कहा 8वीं तक के प्राइवेट स्कूल सभी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 13 जून तक गर्मियों की छुट्टी हुई घोषित। इसी के साथ इंदौर में कोरोना के खिलाफ नई गाइडलाइन हुई जारी और गाइडलाइन में किया गया थोड़ा बहुत बदलाव। और साथ ही कोरोना पर शिवराज सिंह चौहान जी की पीएम मोदी से हुई बात हुई और सरकार का दावा है कि 12 अप्रैल को 267 टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना कहर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। प्रदेश में पहली बार सबसे ज़्यादा कोरोना एक्टिव मरीज पाए गए। और ग्वालियर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23,000 के पार हुई। और वहीं आपको बता दें देश में वैक्सीन अप्रूवल पर हुआ बड़ा फैसला। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। अब देश में 5 प्रकार की वैक्सीन जल्द ही आएंगी। और महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को लगाने की फिर से घोषणा कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि टीका उत्सव के तीसरे दिन दी गई कोरोना टीकों की 25 लाख से ज़्यादा अधिक खुराक हैं। और टीके की कमी के आरोप पर केंद्र सरकार का जवाब, RT-PCR टेस्ट बढ़ाए और राज्य सरकार वैक्सीन का दिया हिसाब। इसी के साथ कोरोना से हाथ नहीं होगी हथियारों की कमी। आपको बता दें भारत के पास जल्द होगी 6 प्रकार की वैक्सीन और सभी वैक्सीन के बारे में आगे आपको हम विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही आपको बता दें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी को चैलेंज। बोली अगर आप झूठे हुए तो कान पकड़कर उठक बैठक करेंगे और यदि मैं झूठी निकली तो मैं पॉलिटिक्स को ही छोड़ दूंगी। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का 24 घंटे का बैन खत्म होगा और वे कूच बिहार में फायरिंग में मारे गए लोगों को परिवार से मिलने भी जाएंगी। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और वे ग्वालपोखर और माटीगड़ा में भी रैली कर सकते हैं। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के राज्यपाल के साथ कोरोना के हालात पर मीटिंग करेंगे और उन्होंने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। देश दुनिया में बात किया जाए तो महाराष्ट्र में आज से 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालातों के चलते कल रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। और अगले 15 दिन के लिए इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की और लॉकडाउन के चलते राज्य में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद अब ग्वालियर में भी लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू, क्योंकि आपको बता दें कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रही है। सरकार ने भोपाल के बाद ग्वालियर में भी अब 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और ग्वालियर में 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक टोटली लॉकडाउन रहेगा।
और साथ ही आईपीएल में मुंबई की पहली जीत। आपको बता दें मुंबई इंडियंस ने सीज़न का अपना पहला मैच जीत लिया है। पिछले मैच में उसे हार मिली थी और आईपीएल 2021 सीज़न के 5वें मैच में मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हराया। मुंबई के लिए राहुल चाहर ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए और केकेआर के ओपनर नितेश राणा ने लगातार दूसरी फिफ्टी लगाई। वे सीजन के 2 मैच में 137 रन बनाकर टॉप स्कोरर बन गए हैं और मुंबई टीम हमेशा ही कोलकाता पर निशाना साधती रही है। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना का सुपर स्प्रेडर हो सकता है इस बार का कुंभ। हरिद्वार में कुंभ की भीड़ कोरोना के सुपर स्प्रेडर पर बन सकती है। आज यानी 14 अप्रैल के शाही स्नान के बाद भीड़ 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में 2 गज दूरी और मास्क जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना नामुमकिन है। कुंभ में भीड़ बढ़ने के साथ यह बहस भी होती जा रही है कि पिछले साल दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भी महज 2000 लोगों को ही जमावाड़ों को सुपर स्प्रेडर बताया गया था, लेकिन कुंभ को लेकर अभी खामोशी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बार गर्ल की वजह से क्रैक हुआ था इंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत का केस सॉल्व होने की बड़ी वजह एक बार गर्ल थी। दरअसल 4 मार्च को मनसुख हिरेन के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया था और इस कॉल को ट्रेस करने के बाद ही महाराष्ट्र की एंटी टूरिज्म क्वाइड यानी कि मुंबई की एक बार डांसर तक पहुंची और उसके जरिए क्रिकेट बुकी गोरे उनके पकड़ में आ गया। और ये सभी जानकारी सचिन भोजे को मुंबई पुलिस से बर्खास्त करने की तैयारी शुरू हो गई। इसी के साथ आपको बता दें इलेक्शन कमीशन के बैन के बाद ममता के खिलाफ की पेंटिंग हुई शुरू। आपको बता दें भड़काऊ बयान पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रचार करने से 24 घंटे का बैन लगा दिया था और इसके विरोध में मंगलवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास अकेले ही धरना दिया। वे चुनाव आयोग के फैलते फैसले का विरोध कर रही हैं और वे यहां व्हील चेयर पर ही पहुंची और पेंटिंग बनाई। पेंटिंग के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को उसे भी दिखाया। और साथ ही आपको बता दें कि अब हमारे देश में 13 वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा। भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के साथ WHO में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को अब भारत में इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा और इसमें 13 वैक्सीन दायरे में आती हैं। इस फैसले से फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन की वैक्सीन भारत में तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। और आपको बता दें देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का डेली प्रोडक्शन करीब 25 लाख डोज का है। हर दिन औसतन 32 लाख डोज दिए जा रहे हैं। स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिलने के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले विकास की दौड़ में मानवता पीछे छूटी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को शाम रायसीना डायलॉग के 6ठे एपिसोड का उद्घाटन ऑनलाइन किया। उन्होंने कहा कि हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आज कोरोना महामारी की जो स्थिति है ऐसे हालात आखिर क्यों बने हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम आर्थिक विकास की रेस में अभी भागे जा रहे हैं। इस दौड़ में मानवता की चिंता पीछे छूट गई है। इसी के साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मरीजों के लिए ना एम्बुलेंस है, ना ही बेड है, ना ही जांच है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और मंगलवार को राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि लखनऊ की स्थिति बहुत चिंताजनक है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ना तो मरीजों को समय पर एम्बुलेंस मिल रही है, ना ही उनका इलाज किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सूरत में भी चिताएं जलने से शमशान की भट्टियां पिघली। गुजरात में कोरोना का कहर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाल ये है कि सूरत के शमशान घाटों पर भी 24 घंटे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ चिताओं की जो गर्मी है उनसे भट्टियाँ भी पिघल गई हैं। यहाँ बीते 8-10 दिनों से लगातार शव आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर गए डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना मौतों की आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में मौतों का आंकड़ा 107 के पार पहुंच गया है और अब 28 जिले में से छत्तीसगढ़ के 17 जिले में टोटली लॉकडाउन करने का ऐलान किया जा चुका है। इसी बीच प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भी मंगलवार सुबह से जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल करना शुरू कर दिया है। और वहीं राजस्थान में बढ़ते केसों से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें राजस्थान में सभी जिलों में नए केस मिलने की रफ्तार बेकाबू हो गई है और साथ ही अधिकारियों ने बैठकर कोरोना पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल है जहां 100 या उससे ज़्यादा बेड्स हैं वहां पर 25% की बजाय 30% कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि फेसबुक से सबसे बड़ा डेटा लीक किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 106 देशों में रहने वाले फेसबुक के 53.3 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हो गया है और भारत के भी 61.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका डेटा लीक हुआ है। इस बार लीक डेटा
इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें यूजर्स के नाम, ईमेल आईडी के साथ मोबाइल नंबर, घर का पता, जन्मतिथि, वर्क प्लेस की जानकारी और अकाउंट बनाने की तारीख जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी चोरों को मिल गई हैं। हालांकि इसमें लोगों की वित्तीय जानकारियां और पासवर्ड वगैरह शामिल नहीं है, इसलिए आप अपने फेसबुक डाटा को सुरक्षित रखें। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला आपको आगे बताते हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर में सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के कई मेंबर्स के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और पिछले साल अक्टूबर में उनकी पत्नी समेत परिवार के 6 लोग संक्रमित हुए थे। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना त्रासदी से 84 लोगों की मौत हुई और ये त्रासदी 1984 की घटना के जैसा डर है। शहर में आज 84 अंतिम संस्कार हुए। सरकारी आंकड़ों में भोपाल में सिर्फ 4 मौतें हुई। आपको बता दें, आज फिर शवों की गिनती करने को मजबूर हो गए हैं शहर के शमशान घाट के सारे लोग। भोपाल गैस त्रासदी का वो साल 1984 था जो लापरवाही के कारण लहू लथपथ हुआ था, लेकिन कोरोना त्रासदी का यह हाल 2021 से एक दिन में 84 लोगों की मौत हुई। और साथ ही मध्य प्रदेश में पहली बार एक दिन में 8,998 संक्रमित मरीज मिले हैं। 40 कोविड मरीजों की मौत भी हुई है और बीते 24 घंटे में 2509 मरीज और 4888 एक्टिव मरीज पाए गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण की दर 2.1% और बढ़ चुकी है। इसी बीच शिवराज सरकार ने किया बड़ा फैसला। आपको बता दें, 8वीं तक के प्राइवेट स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे और साथ ही सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 13 जून तक गर्मियों की छुट्टियों करने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में 8वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी प्राइवेट हॉस्टल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के संबंध में मंगलवार को देर शाम 3 आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश में कहा गया है कि 8वीं तक के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों में 15 अप्रैल से 30 जून तक ग्रीष्म में अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन शिक्षकों को 9 जून तक ही अवकाश में शर्त के तौर पर दिया गया है कि वे बोर्ड परीक्षाएं पूर्ण नहीं होने तक बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। दूसरा आदेश दिया गया है कि कोविड-19 की महामारी के हालात को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों में 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 30 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रहेंगी और ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जाएगा। इसी तरह तीसरे आदेश में हॉस्टल के संबंध में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की लगातार हो रही वृद्धि के कारण कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति है। इसके मद्देनजर रखते हुए सभी सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएँ। इसी के साथ इंदौर में कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी। थोड़ा गाइडलाइन में किया गया बदलाव। किराना, सुपरमार्केट और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक खुल सकेंगी। दूध डेयरी पूरी तरह से खुली रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें, कोरोना पर शिवराज सरकार की पीएम मोदी से हुई बात और कहा, सरकार ने दावा किया कि 12 अप्रैल को 267 टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है और साथ ही 16 अप्रैल तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के 10,000 डोज मिल जाएंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंगलवार को कोरोना के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 12 अप्रैल को प्रदेश के 267 टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है और जबकि 8 अप्रैल को 130 टन ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्रामीणों से अपील किया कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो शहरों में बिल्कुल भी ना आए। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में वायरस ने शहरी क्षेत्रों को अपनी चपेट में लिया है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। यहाँ यदि संक्रमित मिलता है तो उसे तत्काल आइसोलेट करें। यदि ज़रूरत पड़े तो कोविड केयर सेंटर में रहने की व्यवस्था भी उनके लिए की जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रदेश में पहली बार एक दिन में 8,998 केस मिले, 40 लोगों की हुई मौत। 7 दिन में बढ़ गए 17,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीज और शाजापुर में भी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की हुई मौत। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज जो है 23,000 के पार हो चुके हैं। मंगलवार को 801 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 9 लोगों की हुई मौत और संक्रमित में बीएसएफ टेकनपुर के 72 जवान अफसर भी शामिल थे। ग्वालियर में 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें, 15 अप्रैल सुबह 6 बजे से 7 दिन का लॉकडाउन और कर्फ्यू रहेगा और सुबह 9 बजे तक दूध, सब्जी, आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक हुई और बिगड़ रहे हालातों को लेकर मंत्री के सामने बिफरे विधायक ने कहा कि अधूरी तैयारियों की वजह से बेकाबू हुआ कोरोना, इसलिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए।
साथ ही आपको बता दें वैक्सीन अप्रूवल पर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है कि जिन वैक्सीन को दुनिया के किसी भी देश में सरकारी एजेंसी ने अप्रूवल दे रखा है, इन सभी को अब भारत में भी जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 16 जनवरी से टीकाकरण का लगना शुरू हुआ था और इसी के लिए सरकार की शुरुआत भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूर किया गया था और जल्द ही हमारे भारत में 6 प्रकार की और वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की तैयारी हुई शुरू। आज रात 8 बजे से 15 दिन का कर्फ्यू लगाया जा रहा है और 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी बढ़ा दी गई हैं। इसी के साथ टीका उत्सव के तीसरे दिन दी गई कोरोना टीकों की अधिक 25 लाख से अधिक खुराक हैं और साथ ही टीके की कमी से केंद्र पर लगा सरकार का आरोप। कहा RT-PCR टेस्ट बढ़ा और राज्य वैक्सीन को दिया हिसाब। इसी के साथ कोरोना से जंग नहीं होगी, हथियारों की कमी, भारत के पास जल्द होगी 6 प्रकार की वैक्सीन, जिसमें पहली नंबर की जो है वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर पर रहेगी स्पुतनिक भी और 4th नंबर पर रहेगी mRNA टीका और फाइज़र का 5वें नंबर पर रहेगा फाइज़र का टीका और 6वें नंबर पर रहेगा जॉनसन एंड जॉनसन का टीका। ये सभी अलग अलग खुराकों के तौर पर दिए जाएंगे दोस्तों। और साथ ही मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।